गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी क्लास वर्क 27 नवंबर 2020। आज का जो क्लास वर्क है वो है आपके घाघ और वेदुरी के पेज नंबर 69 सेकेंड पेज। तो इतने तक मैं कल आप लोगों को पढ़ाई थी, तो आज नेक्स्ट पढ़ाऊँगी। एक बार की बात है, 2 साल तक लगातार वर्षा नहीं हुई। लोगों को लगा कि अकाल पड़ेगा। राजा भोज को चिंता होने लगी। उन्होंने अपने राज्य के सभी ज्योतिषियों को बुलवाया और उससे वर्षा का अनुमान लगाने के लिए कहा। सभी ज्योतिषियों ने अपनी अपनी पौथी पत्री देखी, मिलकर विचार किया और राजा से कहा, राजन, इस वर्ष तो वर्षा का कोई योग नहीं है। आने वाले समय में राज्य में भयंकर अकाल पड़ने की संभावना है। अकाल तो सब कुछ तबाह कर देगा, पर वो करे तो क्या? वर्षा का होना न होना उनके हाथ में तो नहीं, उनके हाथ में तो था नहीं। परेशान होकर उन्होंने घाघ की ओर देखा और पूछा, पंडित जी, आपकी क्या राय है? घाघ ने प्रकृति और आसमान को गौर से देखा और हिसाब लगाया। उनके अनुसार वर्षा का योग बनता था। उन्होंने सोचा, इतने बड़े बड़े ज्योतिषी एक स्वर से कह रहे हैं कि वर्षा नहीं होगी, इसलिए अपनी बात एकदम से नहीं कह देनी चाहिए। इस बार फिर हिसाब लगाकर देख लेना चाहिए। साथ ही पशु पक्षियों की हालचाल भी देख लेनी चाहिए। बहुत से पशु पक्षी ऐसे होते हैं जिन्हें वर्षा होने का पहले से ही आभास हो जाता है। वर्षा होने से पहले उनकी चाल ढाल और बोली में अंतर आ जाता है। ये सोचकर घाघ ने राजा भोज से एक दिन का समय मांगा। घाघ जंगल में गए। घूमते घूमते उन्हें एक गधा दिखाई दिया। उसके कान नीचे लटके हुए थे। ये वर्षा का सूचक था। घाघ को लगा उनका हिसाब सही है। कुछ सोचते हुए वे आगे बढ़े। आगे चींटियों का बहुत बड़ा दल अपने मुंह में अन्न के कण दबाए तेजी से अपनी बावी की ओर बढ़ रहा था। कुछ और आगे बढ़े तो देखा कि चिड़िया धूल में नहीं रही है, नहा रही है। फिर उन्होंने देखा कि चीलों का झुंड गोला बनाकर आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है। घाघ को अपने गणित पर पहले से ही विश्वास था। अब वो विश्वास और भी पक्का हो गया। लेकिन दूसरे ज्योतिषियों ने वर्षा न होने और अकाल पड़ने की बात इतनी दृढ़ता से कही थी कि घाघ ने मन में अब भी शंका थी। उन्होंने सोचा, अभी कुछ और जांच कर लेनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट, ये था आज का क्लास वर्क। अब ध्यान से घर में पढ़ना।